एक गांव था जहां एक समय पुरानी नदी बहती थी। वह नदी गांव वालों के लिए जीवनदायिनी थी। गांव के सभी लोग उस नदी के किनारे अपने खेतों की सिंचाई करते थे और अपने पशुओं को पानी पिलाते थे। उस नदी के पानी से ही गांव के पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे और किसान अच्छी फसलें उगाते थे। नदी का पानी मीठा और साफ था, इसलिए गांव वाले उसे अमृत नदी कहते थे। कई साल पहले जब ये गांव बसाया गया था, तब गांव के बुजुर्गों ने उस नदी के किनारे एक मंदिर बनवाया था। हर साल गांव वाले नदी के किनारे बड़े मेलों का आयोजन करते थे, जहां आसपास के गांवों से भी लोग आते थे। नदी के किनारे बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी और वहां की ताजगी सबके दिलों में बस जाती थी। उस समय गांव में हर किसी के घर में खुशहाली थी। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर कोई इस पुरानी नदी का आभारी था। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। गांव के कुछ लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे और जो गांव में रहे, उन्होंने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। नदी के पास जो लोग खेती करते थे, उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन रासायनों ने धीरे धीरे नदी के पानी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब नदी का पानी पहले की तरह साफ और मीठा नहीं रहा। अब उसमें कचरा, प्लास्टिक और गंदगी मिलने लगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने गांव वालों से अपील की कि वे नदी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। गांव के लोग अपनी सुविधाओं में इतने खो गए थे कि उन्हें अब नदी की परवाह नहीं रही। धीरे धीरे नदी का जलस्तर भी कम होने लगा और पानी सूखने लगा। समय के साथ वह पुरानी नदी जो कभी गांव की जान थी, अब केवल एक सूखी धारा में बदल गई। अब वहां सिर्फ सूखे पेड़ और कंटीली झाड़ियां रह गईं। बच्चे जो कभी नदी में खेला करते थे, अब केवल उसके किनारे बैठकर उसकी पुरानी कहानियां सुनते थे। गांव की फसलें सूखने लगीं और पशुओं के लिए पानी की कमी होने लगी। जो गांव कभी हरियाली से भरा रहता था, अब सूखा और वीरान हो गया था। गांव के लोग अब अपनी गलती का एहसास करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी जो कभी गांव की जीवन रेखा थी, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई थी। लेकिन इस दुखद घटना के बाद भी गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एकजुट होकर संकल्प लिया कि वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने मिलकर उस नदी को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। गांव के सभी लोग मिलकर नदी की सफाई में जुट गए और गांव के चारों ओर पेड़ लगाए। उन्होंने नदी के किनारे तालाब बनाए ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो सके और नदी में जलस्तर बढ़ सके। वर्षों की मेहनत के बाद गांव वालों की मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे नदी में फिर से पानी आने लगा। हालांकि वह पहले की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने उसे संजीवनी की तरह माना। गांव में फिर से हरियाली लौट आए और गांव के लोग नदी की महत्ता को समझ गए। उन्होंने ठान लिया कि वे अब कभी भी नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे और उसका सदैव ध्यान रखेंगे। इस प्रकार वह पुरानी नदी फिर से गांव की शान बन गई और गांव के लोग अपने अनुभव से यह सीख गए कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही वे अपनी खुशहाली बनाए रख सकते हैं।